दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैयद जफरी के किताब के एक पन्ने के बारे में। और इससे पता चलता है कि कैसे एक इंसान खुद की बेलगाम इच्छाओं को पाने के लिए कभी कभी सब कुछ दांव पर लगा देता है और आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता और उनके लिए ताउम्र तरसता रह जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सैयद जफरी जब 19 वर्ष के थे, जब महरून निसा से उनकी शादी हुई और वह 17 वर्ष की थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, औपनिवेशिक भारत के ब्रिटिश कल्चर से प्रभावित होते चले गए। उन्होंने धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीख लिया, ग्रेसफुली सूट पहनना सीख लिया, सम्राट लोगों वाले एटिकेट्स भी सीख लिए। लेकिन महरून निसा उनसे बिल्कुल उलट थी। वो एक टिपिकल हाउसवाइफ थी। उनकी सलाह और चेतावनी से उनके मूल व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया। वह एक आज्ञाकारी पत्नी, प्यार देने वाली माँ और एक कुशल गृहिणी थी। लेकिन जो वे चाहते थे वह वो नहीं थी। जितना वे उन्हें बदलना चाहते थे, उतने ही उन दोनों के बीच फासले बढ़ते गए। धीरे धीरे वह एक प्यारी सी युवा महिला से असुरक्षित महिला में तब्दील हो गई। इसी दौरान वे अपनी एक को एक्टर की तरफ आकर्षित हो गए और उनमें वह सब कुछ था जो वे अपनी पत्नी में देखना चाहते थे। शादी के 10 साल बाद उन्होंने महरून निसा को तलाक दे दिया, घर छोड़ दिया और अपनी को एक्टर से शादी कर ली। उन्होंने महरून निसा और अपने बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित कर दी थी। 6-7 महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पत्नी केयरिंग और अफेक्शनेट नहीं है। वह सिर्फ अपनी खूबसूरती, महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचती है। कभी कभी वे महरून निसा के बारे में सोचते रहते थे और उनके प्यार भरे स्पर्श और उनके लिए फिक्र को महसूस करते थे। जिंदगी बीतती गई और वो और उनकी पत्नी दोनों ही एक घर में रहने वाले 2 लोग बन गए। वो एक नहीं हो पाए। वो कभी ये देखने नहीं गए कि महरून निसा और उनके बच्चों का क्या हुआ। दूसरी शादी के 6 साल बाद मधुर जाफरी का एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, जो एक उभरती हुई शेफ थी, जिन्होंने हाल ही में अपनी रेसिपीज की एक किताब लॉन्च की थी। जैसे ही उन्होंने उस स्मार्ट और एलिगेंट महिला की तस्वीर देखी तो वे दंग रह गए। वह महरून निसा थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी और अपना मेडन नेम भी बदल लिया था। उस समय वे विदेश में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वह अब अमेरिका रहती थी। वे अगली फ्लाइट में अमेरिका पहुंचे। उन्होंने महरून निसा के बारे में पता किया और उनसे मिलने गए। उन्होंने सैयद जाफरी से मिलने से इनकार कर दिया। उनकी बेटी 14 साल की थी और उनका बेटा 12 साल का। उन दोनों ने कहा कि वे आखिरी बार उनसे बात करना चाहते हैं। महरून निसा के नए पति उनके ना मिलने के फैसले से उनके साथ थे। उनके बच्चे के भी वह कानूनी पिता थे। आज की तारीख में भी वे भूल नहीं पाते कि उनके बच्चों ने उनसे क्या कहा था। उन्होंने उनसे कहा कि हमारे नए पिता को पता है कि असली प्रेम क्या होता है। बच्चों ने बताया कि महरून निसा को उनके दूसरे पति से
कभी बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह खुद से ज़्यादा अपनी पत्नी को प्यार करते थे। उन्होंने महरूम नीसा को अपनी तरह से विकसित होने के लिए स्पेस दिया। महरूम जैसी थी उन्होंने उन्हें वैसी ही स्वीकार किया, कभी उन पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दबाव नहीं बनाया। और अपने दूसरे पति के साथ आज वह कॉन्फिडेंस से भरी, प्यार भरी, आत्मनिर्भर महिला के रूप में तब्दील हो चुकी है। यह उनके दूसरे पति का निस्वार्थ प्रेम और स्वीकार्यता थी जिससे यह संभव हुआ, जबकि आपकी स्वार्थपरता, डिमांड और उनकी मां को उनके मूल के रूप में ना स्वीकार करने से ही वह आत्मविश्वास से हीन हुई और आपने अपनी स्वार्थपरता में उन्हें छोड़ दिया। आपने कभी मां को प्यार नहीं दिया, आपने हमेशा खुद को प्यार किया, और जो खुद से प्यार करते हैं वे कभी किसी और को प्यार नहीं दे सकते। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक था, आप जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही प्यार करते हैं। विख्यात कलाकार सैयद जाफरी जी की डायरी का एक पन्ना।